ये देखिए, ये उनका निश्चित एजेंडा है, किसी अल्पसंख्यक पर कुछ न कुछ कहना है, इसलिए कहा हो। अखिलेश जी ने उनके पक्ष में ट्वीट किया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और इस तरह मैंने कल भी कहा था, मैं तो कल संविधान का वो दे करके कहा था, धर्म ये दादा ये तो जाने नहीं देंगे। क्या कहा था आपने अखिलेश आप चलो वहीं बैठो, बताते हैं। का रिप्लाई लगा था विधान परिषद में, उन्होंने औरंगजेब और अबू आसिम आजमी के ऊपर बयान जो उन्होंने दिया था उस पर कहा कि अबू आसिम आजमी को निष्कासित करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, और उत्तर प्रदेश आए तो उनका हम इलाज करेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, नियमों का। उनको ऐसी बात तो कहीं नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की जरूरत हो, उसके निष्कासन की जरूरत हो। चूंकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं। ये इस पर कोई गंभीर बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, और न उन्हें निकालने की आवश्यकता है, न उनको किसी तरह से प्रताड़ित करने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा कि आक्रांता तो औरंगजेब और उसके पक्ष में अगर कोई किसी तरह की तारीफ करे और छत्रपति शिवाजी की का तो अपमान होगा, तो औरंगजेब का महिमा मंडन करना क्या सही है? अब मैं पूरी बात तो देखा नहीं जाना, आप ही बता रहे हो, जब मैं सब समझ लूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई क्या बोलता है बशर्ते वो एक दायरे में होता है, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार है। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बात कही है, उन्हें निकालना। अखिलेश जी ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने भी ट्विटर पे इनके बारे में लिखा है और इसमें समर्थन किया है, और जो उनके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई आज विधानसभा मुंबई से महाराष्ट्र से हुई है, उस पर उन्होंने काफी मतलब उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, ये आपसे फिर मैंने बता दिया, ये सरकारें सांप्रदायिक हैं, उनका एजेंडा हिंदू मुसलमान है। जब तक मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक उनका सांप्रदायिक स्वभाव बढ़ेगा नहीं। इसलिए उसी के अंतर्गत ये बातें होती हैं। जाओ।